हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी किताब का है क्लास 10। इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समझो यहाँ पे, जैसे देखिए किसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या है उसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। जैसे मान लो आपका 5 है तो 5 को अगर आप काटो तो 1 और 5 लिख सकते हो, बस 1 से या तो 5 से। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो समझो इसी रूप में इनको लिखना है। पहला सवाल जैसे है 140, तो काटोगे किससे कटेगा? ये वाला किससे कटेगा? लास्ट में क्या है? जीरो। अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, बात समझो ध्यान से। अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक पर जीरो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी ये सभी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, तो आप समझ जाना कि जो संख्या होगी वो 2 से कटेगी यानी विभाज्य होगी, है ना। काटो 2 से, 2 सत्ती 14 और जीरो उतार लेना होगा। 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ 35 हो गया। आखिरी में 5 है, कितना है? 5। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो ये कंफर्म समझ लो कि 5 ही से काटना है उसको। तो 5 थी 35, तो 7 से काटो, 7 एकम 7। इस प्रकार से आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। लिखोगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। कहीं कहीं आप इसका आंसर इस प्रकार में देखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये भी हो सकता है। एक नंबर में पूछा जाता है वैकल्पिक में। अब अगला सवाल देखो, दूसरा क्या है बच्चों? 156 है। कितना है? 156। ध्यान दीजिए, लास्ट में कितना है? 6 है। लास्ट में कितना है? 6। अगर लास्ट में 6 है तो इसका मतलब है 2 के टेबल 2 के पहाड़े में आता है 6। अगर 2 के पहाड़े में आता है तो 2 से कटेगा पूरी संख्या। समझो, 2 का पहाड़ा 1 में तो लगेगा नहीं, 15 में लगाओ। 2 सत्ती 14, जितनी बार पढ़ते हैं वो नीचे लिखते हैं। 2 सत्ती 14। अब बचेगा कितना? 1 हो जाएगा 16, तो वहां पर हो जाएगा 2 अट्ठी 16। 2 से काटोगे, 2 तिया 6 और यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 18, 2 9 18। यहाँ 3 से कटेगा, देखो यहाँ पर समझो लास्ट में 9 है, 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 को 13 से काटो। इस प्रकार से पूरा कट गया। अब इसके बराबर क्या लिखोगे? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका आंसर 2 की पावर 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 लिख देना, गुणे 3 और गुणे 13। ये भी इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब अगला सवाल क्या है? देखो 38 और 25 है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए आप। तीसरा सवाल है 38 25, ठीक। तो यहाँ लास्ट में कितना दिख रहा है? 5। अगर लास्ट में 5 होगा तो 5 ही से काटना है, तो 5 से काटो। 5 का भाड़ा 3 में नहीं लगेगा, 38 में लगाओ। 5 सत्ती 35, बचेगा यहाँ पर 3, हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। 5 छक्का 30, बचेगा 2, हो जाएगा 25, पचम 25। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 5 से काटो, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, तो पाँचम 25, 1 बचेगा 15, 5 तिया 15। आप समझो यहाँ पर ये किससे कट जाएगा? 3 है आखिरी में, तो आप समझो यहाँ पर क्या 3 से कटेगा? जोड़ो इनको, 1 5 1 6 6 3 9, 9 3 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। ध्यान दीजिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 21, 3 सत्ती 21 और 17 से कट जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये जो आते हैं ये है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 38 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, या फिर इसको या तो इस प्रकार से आंसर में आ रहा होगा, या तो फिर ऐसे लिखना है 5 की पावर 2
5 2 बार है, 5 की पावर 2, और 3 भी 2 बार, 3 की पावर 2, गुणे में 17। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 3 सवाल हो गए, 2 बच्चे हैं, अब इनको भी देखते हैं हम लोग। इसी को हम मिटा रहे हैं, समझो। अब आगे का अब समझिए आप लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 505, यानी 5005 है। अब बात समझो आप लोग, कैसे काटेंगे हम, कैसे कटेगा, किस संख्या से कटेगा ये समझो। जैसे कि देखिए लास्ट में कितना है? 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो मैंने अभी बोला था, तो आप बिना सोचे समझे 5 ही से काटिए। 5 से काटू, 5 का पहाड़ा 5 में एक बार, 0 0, 5 का पहाड़ा 5 में एक बार, इतना आ जाएगा। आप समझो यहाँ पर कितना है, लास्ट में कितना है? 1 है। अगर लास्ट में 1 है तो ये किससे कटेगा, समझना होगा। देखिए अगर आप समझो कैसे काटा जाता है, भाई 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखोगे तो 3 3 9, 3 3 9, नहीं कटेगा। अगर 7 से देखो, 7 1 7, यहाँ कितना बचेगा? अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या से ही कटेगा। 7 1 7, 3 बचेगा, 30 और 7 28, बचेगा कितना? 2 बचेगा, 21 हो गया, 3 7 21, 7 से जा रहा है ना, 7 से, 7 1 7, यहाँ बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, बचेगा यहाँ पर आपका 2, हो जाए 21, 7 रुक 21, पूरा कट गया। 143, कितना आ गया? 143, मतलब आई हेट यू, समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा, 11 से काट दो, 11 से काटोगे एक बार में, 11 कम 11 बचेगा 3, हो गया 33, 11 तिया 33, और 13 13 से करता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं बात में आई होगी। तो यहाँ पर समझो आप लोग, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5005 को लिखना होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये बात समझ में आ गई। अब इसी के आगे लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, जैसे कि 7 4 2 9, ये किससे घटेगा? थोड़ा सा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो भी समझना पड़ेगा किससे घटेगा। देखो लास्ट में है 9, 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। 3 से चेक करो लो, वैसे तो पता है 17 19 23 से घटेगा, लेकिन कैसे चेक करते हैं समझो। लास्ट में 9 है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 से चेक करो, 3 दूना 6, बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, बचेगा 2, हो जाएगा 22, 3 7 21, बचेगा 19, नहीं घटेगा। 7 से चेक करो, 7 कम 7, 7 छंग 42, 9 बच जाएगा, नहीं घटेगा। अब आप इससे मान लो 11 से चेक कर लो, 11 सती 17, 11 छंग 66, तो बचेगा 8, हो जाएगा 82, 11 सती 77, बचेगा आपका 5 59, नहीं घटेगा। 17 से चेक करो, 17 से जब आप करेंगे तो 17 चक्कू 68, कितना बचेगा? 68 लगाओगे तो आपका बचेगा 6, हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा? 62, 7 तिया 51, बचेगा आपका 11, हो जाएगा 119, हो जाएगा। तो 17 सत्ती 119, ये आपका 19 से कटता है। देखो यहाँ पर कैसे कटेगा, 19 गुना 38, बचेगा 5, कितना बचेगा? 5, हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा? 57, 19 तिया 57, तो बेटा 3 बार में। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 23 बचा, 23 तो अभाज्य संख्या है, 23 से कट जाएगा। इसके गुणनखंड जो आएंगे आपके वो होंगे 17 19 और 23। तो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और आगे का देखिए।